डायग्राम, वेन आरेख, फिर निष्कर्ष को पढ़ के चेक करिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन पे या वेन डायग्राम में फॉलो कर रहा है। बताओ क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? बना कुछ? आओ, इसने क्या बोला? सभी ब्लॉग साइट हैं, सारी की सारी ब्लॉग। इसने बोला सभी ब्लॉग साइट हैं, सारी की सारी ब्लॉग को साइट के अंदर बना दो। आगे क्या बोला जा रहा है? इसने बोला कुछ साइट लेख हैं, साइट वाले गोले का कुछ हिस्सा लेख के अंदर बना दो। फिर बस यही दो कथन बोले हुए थे। अब निष्कर्ष को चेक कर लीजिए, 3 निष्कर्ष दे रखे हैं। पहला, कोई भी लेख व्लॉग नहीं है। मुझे दोनों कथन पॉजिटिव दिए हुए हैं, सकारात्मक, तो मेरे पास कोई भी निष्कर्ष नेगेटिव नहीं बन सकता, ऑब्वियस सी बात है। फिर सभी ब्लॉग लेख है कि सारे के सारे व्लॉग लेख में आएंगे, तू यहाँ मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, इतनी दूरियां कैसे कम होंगी, ये ना हो सकेला। फिर कुछ साइट ब्लॉग है, क्या साइट वाले गोले का कुछ हिस्सा ब्लॉग में आ रहा है, तो बड़े वाले गोले का कुछ हिस्सा छोटे वाले में आता ही है। तो यहाँ पे केवल और केवल तीसरे वाला, ओनली थर्ड, केवल तीसरे वाला अनुसरण करेगा निष्कर्ष, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, नंबर एनालॉगी पर आधारित क्वेश्चन। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या दिया है क्वेश्चन में? जो रिलेशन 17, 25, 41 में है, वही रिलेशन इन चारों में से किसके अंतर्गत दिखाई देगा, ये बताना है आपको। नंबर एनालॉगी है ये, संख्या समानता सादृश्यता। जो रिलेशन या जो संबंध इन तीनों संख्या में है, वही रिलेशन इन चारों में से कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा। करें, आ जाओ, 30 सेकेंड खत्म होते हैं यहाँ पे। कोई नंबर किसी का स्क्वायर है नहीं, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, या ज्यादा तेजी से ये बड़ा नहीं हो रहा है कि हम मल्टीप्लाई चेक करें। बराबर संख्याएं हैं तीनों, तो अंतर निकाल देते हैं। अंतर कैसे? 17 में कितना जोड़ा कि 25 आ जाए, तो 3 5 8 जोड़ रखा है। 25 में कितना जोड़ा कि 41 आ जाए, 5 1 6 और 10 16 जोड़ रखा है। सेम पैटर्न देखो किसी और में बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहले 8 जोड़ा है, फिर 16। 11 में 8 को जोड़ोगे 9 आ जाएगा, ठीक है। और 19 में 16 को जोड़ो, क्या 37 आ जाएगा? बन रही है बात, बताओ। 19 में 16 जोड़कर 37 आएगा या 35 आएगा, बताओ पहले। बन रही है बात या नहीं बन रही है? पहले क्या ऐड करना है? तो पहले ऐड करना है 8 और फिर ऐड करना है 16। कमेंट देखो मैं आप लोगों के यहाँ क्या क्या रही है। बना? चलो आना स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन बन रहा है, पहले 8 जोड़ रखा है और फिर 16 जोड़ रखा है। यही रिलेशन हमें ढूंढना है सभी में। तो बाकी में तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। 19 में 8 को जोड़कर 51 कतई नहीं बनेगा, 10 में 8 नहीं जोड़ेगा, 41 में 8 नहीं जोड़ेगा, ऑप्शन ए ही बचा। बट यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ दे रखी है। पहले जोड़ा जाएगा 11 में 8 तो 19 आएगा, फिर 19 में 16 को जोड़ा जाएगा और 9 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 में 6 जोड़ोगे तो 15 आएगा। आना चाहिए था यहाँ पे 35 और दे रखा है कितना यहाँ पे? 37। ये कुछ गड़बड़ है, हो सकता है आयोग की तरफ से कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई हो या फिर हो सकता है हमारे टाइपिस्ट से हो गई हो। ठीक है, देख लेना यहाँ पे। चले आगे, नेक्स्ट आओ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है बैठक व्यवस्था से रिलेटेड। पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। सिटिंग अरेंजमेंट से मैंने आपको बताया ही है, दाएं बाएं बाएं दाएं, बस इसमें ही नहीं घबराना, बाकी तो आप निकाल लोगे इसे। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी बच्चा, वो हो सकता है टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, एरर आ गई हो, अदरवाइज तो पैटर्न सेम था। ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट, एम एन पी क्यू डी और ई एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अच्छा, डी और ई केंद्र में है, एम और ई केंद्र में है, एम और एन पंक्ति के कोने में है। क्या बनाना चाह रहे हो भाई?
P M के बाईं ओर है, E Q का पड़ोसी नहीं है, N के दाईं ओर कौन है ये बताना है। सारे लोग कहां पर बैठेंगे, तो सभी लोगों को बैठाना है पंक्ति में, रो में। आज ज्यादा तो गड़बड़ नहीं हो गई टाइपिंग में, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3, सभी को बैठाओ, बताओ जो भी इसने पूछा उसको बताइए पढ़ के, क्या बन रहा है इसका आंसर बनाए। तो पहले फिक्स पोजीशन ले लो, बाकी की चीजें तो बनती रहेंगी, ठीक है। इसने बोला डी और ई केंद्र में, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से केंद्र में तो भाई 2 ही लोग बनेंगे। कितने लोग बैठेंगे, 6। चलो पहले फिक्स पोजीशन लेते हैं, बाकी की चीजें बाद में देखेंगे। एम और एन कोने पर बैठे हैं, तो एम और ई एन पे कैसे आ जाएंगे, चलो देखें। तो भाई एम किस कोने पे बैठा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, किस कॉर्नर पे बैठा है, इसकी बात करेंगे आगे। पी एम के बाईं ओर है, तो एम इस कोने पर बैठा होगा, तभी एम के लेफ्ट साइड बाईं ओर पी बैठा है। अगर एम इस कोने पर है तो एन इस कोने पर होगा। आगे ई क्यू का पड़ोसी नहीं है, चलो उसको नहीं बनाते। इसने बोला डी और ई केंद्र में बैठेंगे। अब भैया यहाँ पे 2 लोग बैठेंगे, डी और ई, या तो ऐसे बैठा दोगे, डी और ई या तो ऐसे बैठा दोगे। कौन सा व्यक्ति बच गया, क्यों। बचे कुचे व्यक्ति को बची कुची जगह देना, तो क्यों यहीं बैठेगा। हमें एक लाइन दी, ई क्यों का पड़ोसी नहीं है। भाई मुझे इतना तो पता है कि क्यों इधर ही बैठेगा, ई क्यू का पड़ोसी नहीं है, मतलब मुझे ई को नहीं बैठाना क्यू के पास, इसका मतलब डी और ई ही बैठे होंगे इस तरीके से। सभी लोग बैठ गए, कैसे बैठे, एन क्यू डी ई पी एम। पूछा क्या है आपसे, एन के दाएं कौन है, एन को पकड़ो, ये रहा एन। एन के दाईं ओर राइट साइड, एन के दाईं ओर या राइट साइड कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, क्यू। क्यू फॉर क्वीन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो अगर सपोज क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटा लगे तो पहले उसको पूरा बनाकर देख लेना, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। और अगर तब भी नहीं आ रहा है तो स्किप करके पहले आगे चलना, बाकी क्वेश्चन करना, फिर दोबारा पलट कर इसको करना, ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर, क्यों इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है इसने, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड अल्फाबेट को कोड में चेंज किया गया है। यदि किसी प्रकार लाइट को 125 लिखा जाता है, डार्क को 64 लिखा जाता है, तो ग्रोइंग को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। 343, 144, 574, 216। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कैसा है क्वेश्चन, वही है, एक आंख बंद के दूसरी आंख से ही बता दोगे आप इसका उत्तर क्या है। छोटे पैर